श्याम बाबा के पास 3 बाण हैं, और श्याम बाबा ने फिर किसका, बर्बरीक ने फिर क्या दिया, शीश का दान दिया है। लोगों ने किस चीज का दान दिया, किसी ने किसका दान दिया, श्याम बाबा ने शीश का दान दिया है। और शीश का दान देना भैया आसान नहीं होता है। हाँ, शीश का दान देना आसान नहीं होता है। और यहां कथा कहती है, सुनो, और जितने भी भगवान को वरदान मिले श्याम बाबा को, आज 11 से इसलिए कह रहा हूं कथा, ये आज 11 से इसलिए मैं श्याम बाबा की इस कथा को कह रहा हूं कि आपको 2 गुना पुण्य लगे। और श्याम बाबा ने भी भगवान शिव का भजन किया है, शिव और शक्ति का ही पूजन किया है। जब बर्बरिक छोटे थे श्याम बाबा, तो भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे। अब ध्यान से सुनना इस कथा को, आपको पूरी शिव की महिमा समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण से मिलने घटोत्कच और बर्बरिक यानी पिता और पुत्र दोनों द्वारिका में गए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और जैसे ही भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचे, तो बर्बरिक ने भगवान को मनसा कर्मणा और वाचा प्रणाम किया। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपको मन बुद्धि और कर्म से प्रणाम करता हूं। ये कौन कहते हैं? वीर बर्बरिक यानी कि श्याम बाबा। कहां पर कहते हैं? द्वारिका में। और भगवान कृष्ण को पहली बार देखा है। भगवान कृष्ण और बर्बरिक की 3 मुलाकात होती है। पहली मुलाकात यहां होगी, दूसरी मुलाकात पत्ता छेदने के समय होती है, और तीसरी दान में शीश का दान हो जाता है। पहले दीक्षा, फिर परीक्षा और फिर भिक्षा। पहले दीक्षा होगी आज, पहले दीक्षा, फिर परीक्षा और फिर भिक्षा। तो वीर बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को देखा तो बड़े आनंदित हो गए कि हे नारायण, मैंने सुना था, लेकिन आप इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो। हाँ, तो वीर बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम क्यों आए हो यहां, आने का कारण बताओ। अब बताइए, आप खाटू क्यों आते हो, हम महाकाल क्यों आते हैं, हम श्रावण में यहां क्यों आए हैं? जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को है ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है। तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है। मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है। तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है। कोई और मेरी सुनता नहीं, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। कोई और मेरी अब सुनता नहीं, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। इसलिए भैया वीर बर्बरिक का गोविंद तुम्हारी याद आई। कृष्ण से बर्बरिक कहते हैं श्याम बाबा कि गोविंद तुम्हारी याद आई इसलिए आया हूं। और सुनो गोविंद, मोहन तेरी गली में
किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है, क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भरी में, क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भरी में। इसलिए संत कहते हैं जिसे तुम भूल गए उसे कौन याद करे बाबा, जिसे तुम भूल गए उसे कौन याद करे, और तू जिसे याद हो और किसे याद करे। हाँ, और वीर बरबरिक ने भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वत्स मोरवे ये ब्रूहित्वम, ए मोरवे ये बोलो। अब वीर बरबरिक कहते नाथ क्या बोलूं, जो बोलने है वो भूल गया। हाँ, कई बार शब्द साथ छोड़ देते हैं इंसान के, फिर आंखें बताती है। कई लोग भगवान से जब मिलने जाते हैं, या कोई महाकाल राजा के दरबार में आता है, या गुरु से मिलने लोग जाते हैं, तो कई बार जो कहना चाहते हैं भूल जाते हैं। हाँ, कई बार जब इंसान गोविंद की याद में जाता है, गोविंद की चौखट पर जाता है, जो कहने जाता है वो तो भूल ही जाता है। हाँ, कुछ अटरम सटरम बात करके आ जाता है, फिर बाहर निकलता है, अरे यार मैंने तो ये बात कही नहीं है। हाँ, इसका कहीं नहीं मतलब भगवान तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं, आ जा मेरी तरफ, फिर आकर बोलना यार, इस बार नहीं तो फिर आना। मैं रोज तेरे दर पे आता हूं, मैं रोज तेरे दर पे आता हूं। तो वीर बरबरिक को भगवान श्री कृष्ण कहते वत्स मोरोवे ब्रोहित तुम बोलो। अब वीर बरबरिक कहते क्या बोलूं, मैं बोलूं तो बोलूं क्या। तो वीर बरबरिक कहते गोविंद ये बताओ, कोई धर्म को कल्याणकारी कहते हैं, कोई आसक्ति रहित ऐश्वर्य को कल्याणकारी कहते हैं, कोई भोग को कल्याणकारी कहते हैं, कोई धन को कल्याणकारी कहते हैं, कोई तपस्या को कल्याणकारी कहते हैं, ये बताओ सच क्या है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं वत्स पृथक पृथक प्रोक्तम वर्णानाम श्रेय उत्तमम ब्राह्मणानाम तपो मूलम दमो अध्ययन में वचय। वर्ण और जाति के अनुसार अलग अलग उत्तम कार्य बताए गए। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, धर्म का उपदेश करना, इंद्रियों का दमन करना और सत्मार्ग पर लोगों को लेके चलना, ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का भाव बताया गया है। और क्षत्रियों के लिए सबसे पहले बल अर्जन करना, बल अर्जन कर दुष्ट लोगों को दंड देना, संत महापुरुषों की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म बताया है। और वैश्य के लिए पशुओं का पालन करना, विज्ञान व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म बताया है। और शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही वो भाव अंकित करता है। हाँ, ये बताया। और सुनो वीर बरबरिक, ये श्याम बाबा की कथा है, बहुत आनंद आ रहा होगा शायद। वीर बरबरिक को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बरबरिक तुम क्षत्रिय हो। कौन हो तुम? क्षत्रिय हो, इसलिए पहले बल अर्जन करो, पहले शक्तिशाली बनो, पहले तप करो, भजन करो, पहले सिद्धि प्राप्त करो, अपने आप को खपाओ, अपने आप को तपाओ। अब जब ये कहा तो यहां कथा कहती है, सुनो, यहां कथा कह देती है कि वीर बरबरिक ने भगवान को प्रणाम करके कहा गोविंद ये बताओ किसका तप करूं, किसका भजन करूं और कहां जाकर करूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते ध्यान से सुनना, गुप्त क्षेत्र मिति ख्यातम महिसागर संगमे, महिसागर के तट पर जाओ और वहां शिव और शक्ति की आराधना करो। कौन कहते हैं? और संसार में जितनी देवियां हैं, 14 देवियों को नारद जी ने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो महिसागर के तट पर जाओ, 9 दुर्गाएं आपको वहां मिलेगी, 14 देवियां वहां मिलेगी, और जाकर शिव और शक्ति की आराधना करो, भगवान शिव का भजन करो, तुम्हें संसार में सब कुछ चीज मिल जाएगी, सब चीज मिल जाएगी।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? वीर बर्बरी को कह रहे हैं, यानी कि श्याम बाबा को कह रहे हैं। किसकी सेवा करो? बोलो ना, शिव की पूजा करो, शिव की सेवा करो, शिव की आराधना करो। जिस शिव कथा को आप सुन रहे हो उसी शिव की, उसी शिव का भजन करो, ये बताया। समझे कि नहीं समझे? ये कोई छोटी बात नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। श्याम बाबा की यानी बर्बरी की और भगवान कृष्ण की बात हो रही है। और बर्बरी के गुरु कौन है? श्याम बाबा के श्री कृष्ण गुरु है। हाँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन सच तो यह है, उस जगत गुरु को भी यहां पढ़ने आना पड़ा। हाँ, उस जगत गुरु को भी उज्जैन आना पड़ा यार पढ़ने के लिए। अरे वो भर्तृहरि, ये भर्तृहरि ने यहां जोग लिया यार। ये कोई सामान्य जगह थोड़ी बताएंगे, एक दिन सुनाऊंगा आपको, भर्तृहरि का चरित्र भी सुनाऊंगा। हाँ, ये विक्रमादित्य की धरती है। भगवान बर्बरी के तो गुरु है श्री कृष्ण और जगत गुरु है, लेकिन फिर भी संदीपनी ऋषि के सामने बैठे हैं। हाँ, कि गुरुदेव मुझे सिखाओ, मुझे ज्ञान दो। भले आप कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, भले आप कितने बड़े घर में आप क्यों ना पैदा हुए हो, लेकिन सच यही है कि भैया गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। जैसे दांत के कितने जन्म होते हैं? दांत के बताओ, बोलो ना। दांत के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म 7 साल तक चलता है, उसके बाद टूट जाते हैं, फिर नए आते हैं। और इसी तरह दांत के 2 जन्म होते हैं, तो इंसानों के भी 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से बाहर आना होता है, और दूसरा जन्म तो किसी गुरु के चरणों में जाकर ही होता है। गुरु के चरणों में जाकर होता है। गुरु भरोसा देता है, गुरु विश्वास देता है। गुरु तुझे बताएगा कि आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा। गुरु नर से नारायण बनाने वाली शिल्पी का नाम है। हाँ, गुरु को सामान्य सत्ता नहीं है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, मेरे प्रसंग याद आ गए, बोल दूं? चलो बोल देता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, एक परिवार था, उसमें एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनना, संस्कार पे भी कह रहा हूं और आप लोगों को भी कह रहा हूं, घूंघट गार्डन में बैठे उनको भी कह रहा हूं कि एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ एक परिवार में। जो परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, परिवार बहुत सात्विक था, परिवार बहुत भजनानंदी था। और परिवार के लोगों ने क्या किया, कुछ समय के बाद उसको गुरु के पास लेकर गए। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुरु दीक्षा जल्दी ले लेना। गुरु दीक्षा जितना जल्दी हो जल्दी ले लेना। बुढ़ापे में गुरु दीक्षा का कोई काम नहीं है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, बचपन में पेड़ लगाओ, जवानी में सिंचो और बुढ़ापे में फल खाओ। बुढ़ापा तो फल का नाम है, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, कभी नहीं होती है, कोई नहीं कर पाया। जो बूढ़े बड़े लोग उनको पूछ लो भक्ति हो रही है क्या? कोई भक्ति नहीं हो रही है, फालतू नाटक ही है। बचपन में पेड़ लगा दो, जवानी में खूब सिंचो, यानी बचपन में गुरु मंत्र लो, जवानी में खूब भजो, और बुढ़ापे में भजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तेरे सामने मिलेगा। हाँ, बचपन में माँ का मतलब भजन दीक्षा, बचपन में माँ, जवानी में महात्मा यानी भजन। बचपन में माँ यानी दीक्षा, जवानी में महात्मा यानी भजन, और अंत में परमात्मा यानी मृत्यु यानी मोक्ष। अगर आप भजन करोगे तो मुक्ति होगी आपकी। और एक बात और बोलूं, भगवान से प्रार्थना करना, गोविंद मुझे बार बार जन्म नहीं चाहिए। किस लिए बार बार भटकना पड़ता है यार? कितने झंझट का है दुनिया के। कभी उसको खुश करो, कभी उसको खुश करो, कोई खुश होगा नहीं। तो एक छोटा सा बच्चा था, जन्म हुआ, तो छोटे से बच्चे को घर वाले कहां लेकर गए बताओ ना? गुरु के पास लेकर गए कि गुरुदेव इसको मंत्र दे दो। तो गुरु ने मंत्र कान में डाल दिया, जय श्री श्याम। क्या डाल दिया? बोलो ना। आप बोलते नहीं हो 11 के दिन, क्या बात? हाँ बोलो ना। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा बोला करो, बोला करो। तो बच्चे के कान में क्या मंत्र दे दिया? बोलो ना, जय श्री श्याम मंत्र दे दिया। और बच्चा हर समय जय श्री श्याम का भजन करता था। हर दिन भजन करता, हर दिन, हर सांस में भजन करता।
बच्चा बड़ा हो गया और घर वालों ने क्या कर दिया, बच्चे की शादी कर दी। अब शादी कर दी तो पति पत्नी घूमने के लिए निकले। अब ध्यान से सुनना, पति पत्नी घूमने के लिए निकले तो उनको इस पार से उस पार जाना था, यानी नदी से इस पार से उस पार जाना था। तो पति पत्नी कहां जाकर बैठे, नाव में बैठ गए। पति पत्नी दोनों नाव में बैठ गए और नाव में बहुत सारे और मुसाफिर बैठे थे, बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे। और नाविक ने नाव चलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे बीच मझधार में नाव गई तो नाविक ने कह दिया भैया तूफान आ गया है, अब नाव डूबेगी, सब मरेंगे हम, ये नाव कुछ ही समय में डूब जाएगी, हम सब मर जाएंगे। तो इसलिए काम करो, भगवान का भजन कर लो, अपने अपने परमात्मा को याद कर लो। अंतिम में परमात्मा की याद आ जाए तो बड़ी बात है। तो किसी के हाथ तो इबादत के लिए उठे, किसी के हाथ प्रार्थना के लिए उठे, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। लेकिन जो श्याम का प्रेमी था हंस रहा था, जिसने गुरु दीक्षा का भाव ले रखा वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा बावले हो गए, नाव डूब रही है, मर जाएंगे, अब भी मरेंगे, कम से कम भगवान का भजन तो कर लो, अंतिम समय है, अंतिम समय कुछ तो करो। लेकिन वो मुस्कुरा रहा, वो जोर जोर से हंस रहा है। लोग तो हे भगवान बचाओ बचाओ, मर रहे हैं, वो हंस रहा, आनंद हो गया, वो हंस रहा है और वो पागलों की तरह हंस रहे हैं। उसकी पत्नी कहती है पागल हो गए, दुनिया पागल कहेगी, अरे भगवान का भजन करो, मर रहे हैं, डूब गई नाव, पूरी गई। अब उसने कहा, पति ने कहा मैं क्या करूं। तो पति के पास एक कटार पड़ी थी, कटार, और उन्होंने पत्नी के गले में लगा दी, पत्नी के गले में लगा दी कि तुझे मैं जान से मार डालूंगा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि आप मुझे जान से नहीं मार सकते, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या आप मुझे जान से नहीं मार सकते हो? क्यों नहीं मार सकते हो? कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मुझे नहीं मार सकते हो। तो श्याम का प्रेमी कहता है अगर तुझे नश्वर पति पर भरोसा है तो मुझे श्याम बाबा पर भरोसा है, मुझे नारायण पर भरोसा है, वो मेरी नाव कभी नहीं डुबा सकता, नहीं मुझे मार सकता वो। अगर भैया विपरीत समय में भजन नहीं छूटे, विपरीत समय में तुम्हारा भजन नहीं छूटे, इसका मतलब तुम अगली कक्षा में चले गए हो। ये कई बार बाधा आती है जीवन में, तो ये भजन छूटता है ना, तो ये बाधा आती है कई बार जीवन में। ये परीक्षा है आप लोगों की। महाराज जी ये हो गए, अरे घबराओ मत, अपने काम में लगे रहो, बहुत जीवन, ये बहुत प्यारा जीवन है यार, ये सबसे खूबसूरत जीवन आपका। तो उस बच्चे ने कहा मुझे भगवान नारायण पर भरोसा है। हाँ, और भरोसा भगवान पे ही रखना, इसके अलावा कोई भरोसे वाली जगह दुनिया में है नहीं कहीं, मेरे को नहीं लगता। हाँ, अब बर्बरीक को भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो बर्बरीक, थोड़ा सा धीरे, बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक सुनो, अब आप जाओ शिव और शक्ति की आराधना करो। और वीर बर्बरीक भैया शिव और शक्ति की आराधना करने के लिए जैसे रवाना होते हैं, उसी समय आज 11 के दिन कह रहा हूं सुनो। तभी कृष्ण ने धर दिया सिर पर उसके हाथ, पुलकित मन चंचल हुआ, रक्त हो गएगा। भगवान शिव कृष्ण ने बर्बरी के सर पे हाथ रखा और कहा जाओ शिव का भजन करो, हे श्याम बाबा, हे वीर बर्बरीक, शिव का भजन करो। जो आपको भजन में लेकर जाए, जो आपको गुरु के पास लेके जाओ, जो आपको सत्संग में लेकर जाए, वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। और जो आपको गलत जगह लेके जाए, मदिरालय में लेके जाए, शराब खाने में लेके जाए, गलत जगह लेके जाए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसने आपके समय को बर्बाद कर दिया है। समय की बर्बादी को बर्बाद करना तिल तिल मरने जैसा है, इस समय को बर्बाद मत करो। और वीर बर्बरीक घर गए, और वीर बर्बरीक घर जाकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और फिर जंगल में चले गए। ध्यान से सुनना, वीर बर्बरीक जंगल में चले गए घोड़े पर बैठकर, और जाकर वीर बर्बरीक घोड़े को बाहर बांधा, खड़ा कर दिया। और एक शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति थी। भगवान शिव की 2 रूप में पूजा होती है, लिंग के रूप में भी पूजा होती है
और भगवान की मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है। दो रूप है, साकार और निराकार, शकल और निष्कल, दो भाव से शिव की पूजा का भाव लिया गया है। हाँ, दो भाव से शिव का पूजा होती है। तो वीर बरबरी के जंगल में गए तो भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति थी, ध्यान से सुनना। और मूर्ति के सामने वीर बरबरी जाकर बैठ गए और क्या करने लगे? भगवान शिव का ध्यान करने लगे, भगवान शिव का पूजन करने लगे, श्याम बाबा। और जैसे पूजा करने लगे, भजन करने लगे, यहां कथा कहती है ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। हाँ, आप भी ओम शिव का जाप किया करो। शिव महापुराण कहते कई जगह माताओं को केवल शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है माताओं को शिवाय नमः कहकर जाप करना चाहिए। हालांकि ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, लेकिन शिवाय नमः का जाप भी शिव महापुराण में लिखा गया। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। ओम शिव, 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 ओम शिव रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। शंकर के लासपति है, अंग भभूति रमाते हैं, अंग भभूति रमाते हैं। जटा जूट में गंगा विराजे, जटा जूट में गंगा विराजे, गंगाधर को रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिव रटता जा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रटता जा। सर्पों की माला है, गल सर्पों की माला है। नंदी की असवारी सोवे, नंदी की असवारी सोवे, नंदीश्वर को रटता जा।
ताजा। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव रट ताजा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रट ताजा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रट ताजा। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरम पार तेरी हो बाबा, लीला अपरम पार तेरी। मोहिनी रूप बनाया हरि ने, मोहिनी रूप बनाया हरि ने, लीलाधर को रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिव ओम शिवाय ओम शिव रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। भगत मंडल थारी महिमा गावे, गावे नर और नारी है, गावे नर और नारी रे। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता, ऐसे दीन दयाल मेरे दाता, भूतनाथ को रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिव ओम शिवाय ओम शिव रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम रटता जा। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बोले अवंतिका धाम की जय हो। आहा हा हा हा। और प्रेमियों सुनो, वीर बर्बरी कहाँ गए? वीर बर्बरी जंगल में जाकर बैठ गए और क्या करने लगे? बोलो बोलो ना, क्या करने लगे? घर की बातें, घर की बातें नहीं करने लगे, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। वीर बर्बरी बताए क्या करने लगे? राबड़ी कड्डी खिचड़ी की बात नहीं करते। हाँ, तेरे घर आलू की सब्जी बनी, मेरे घर भिंडी की सब्जी बनी, ये नहीं करते वो। ये आलू भिंडी के चक्कर में तो गड़बड़ कर रहे हो। वीर बर्बरी भगवान का भजन करते, सत्संग करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते। हाँ, क्या जाप करते?
बोलो ना ओम, बोलो ना ओम, सभी बोलो मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षर मंत्र है। जो व्यक्ति पिंपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन इसका पूजन अनुष्ठान करता है, जाप करता है, उस आदमी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस अष्टाक्षर मंत्र में इतना पावर है। पिंपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन कोई कहते हैं तुम्हारी उम्र बहुत कम है, आयु कम है, तो अष्टाक्षर मंत्र का जाप कराओ, ओम नमो नारायणाय। यह अद्भुत मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है, यह अष्टाक्षर मंत्र है। और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर, अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर, ये अद्भुत मंत्र होते हैं। तो वीर बर्बरिक ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। मूर्ति के सामने बैठ गए श्याम बाबा। और भैया उसी समय भगवान शिव ने सोचा परीक्षा लूं। क्या सोचा? परीक्षा लूं। तो भगवान शिव की आंख से, एक आंख से अपने आप खून बहना प्रारंभ हो गया। भगवान शिव की एक आंख से खून बहना प्रारंभ हो गया। और उसी समय वीर बर्बरिक ने देखा कि किसने, भैया थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा, किसने भगवान शिव की आंख में पीड़ा पहुंचाई? किसने भगवान शिव की आंख में पीड़ा पहुंचाई? इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो वीर बर्बरिक श्याम बाबा ने अपनी आंख निकाली और महादेव पर लगा दी। आंख निकाली और महादेव पर लगा दी। और उसी समय दूसरी आंख से खून बहना प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनो, दूसरी आंख से महादेव के खून बहना प्रारंभ हुआ। तो महादेव ने, भगवान वीर बर्बरिक ने, श्याम बाबा ने दूसरी आंख निकाली और महादेव पर लगा दी। जैसे दूसरी आंख लगाई, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मैं धन्य हूं, ए वीर बर्बरिक तुम धन्य है, तेरा तप धन्य है, तेरा भजन धन्य है। और उसी समय वो दिव्य भाव भगवान का प्रकट हो गया। और वीर बर्बरिक को पुनः वो भाव प्रकट होने के बाद वीर बर्बरिक को, यानी श्याम बाबा को, भगवान श्री शिव कहते हैं कि बोलो। तो सबसे पहले श्याम बाबा किसको प्रणाम करते हैं? यहां पर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। देखो, नरसिंह मेहता को तो महादेव ने मिलाया किससे? भगवान कृष्ण से। और यहां श्री कृष्ण मिला रहे महादेव से। आप ध्यान से जरा सोचो, आप किसी भी देवता की भक्ति करना चाहते हो तो अगर कृष्ण से शिव की भक्ति मांगोगे तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। और शिव से अगर कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति मांगोगे तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे जिस नरसिंह मेहता के यहाँ भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा नानी बाई के लिए, वो तो पहले शिव भक्त थे। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो क्या मांगा? कि मुझे दिव्य छवि का दर्शन हो जाए, मुझे हरि का साक्षात्कार हो जाए, मेरा हरि से मिलन हो जाए। कृष्ण दर्शन लालसा, हरि दर्शन लालसा, ये मांगा। और इधर कहा कि जाओ तू शिव की, तुम मेरे भक्त हो तो जाओ, तू शिव की उपासना करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। हे आदि पुरुष, हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी वजह से मेरे सामने शिव खड़े हैं। आपके जीवन में भजन, जब भजन बढ़ेगा तो परमात्मा का प्राकट्य होगा। तो उस समय गुरु को प्रणाम करना, कोई चूक नहीं होगी आपसे। अगर कोई व्यक्ति साधन करता है, कोई सिद्धि करता है, अनुष्ठान करता है, तो गुरु की नितांत जरूरत होती है, क्योंकि कोई चूक ना हो जाए आपसे बोलने में या मांगने में कोई चूक ना हो जाए। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। एक संत ने लिखा कि गुरु हमारे जीवन में अमृत बन के बरसे। जो प्याले प्यासे थे वो तृप्त हो गए, बाकी सब छलक गए। प्यासे होते हैं वही कुछ पाते हैं। और यहां कथा कहती है, वीर बर्बरिक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, सुनो देव, न जानामि योगम जपम नैव पूजा
न तो हम सदा सर्वे दासंभुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोगे तातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्न नमामि शंभो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शंभो। हे भूत भावन, हे पतित पावन, हे शिव, आदि शिव, अनादि शिव, सनातन शिव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। वीर बर्बरी श्याम बाबा प्रणाम कर रहे हैं किसको? महादेव को। आज ये कथा मैं जानबूझ के सुना रहा हूं आपको 11 से, इसलिए 11 के दिन जो इस कथा को सुनता है उसका पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है, इसलिए कथा सुनाई मैंने आज आपको। क्यों? मैं खाटू रहता हूं, मुझे पता है बाबा की महिमा क्या है, मैं जानता हूं बाबा की महिमा क्या है, श्याम बाबा क्या है, मैं जानता हूं। मैं वही खाटू ही रहता हूं और साल भर मेरी कथाएं चलती रहती है, साल भर में कथाएं गाता हूं, लेकिन मैं बाबा श्याम की दिया हुआ खाता हूं। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, मैं मारवाड़ी आदमी हूं भाई। कोई है कि राजस्थान का? यहाँ कोई है मारवाड़ी? कौन कौन है राजस्थान का? थे राजस्थान का, थे राजस्थान का, थे राजस्थान का, थे राजस्थान का। तो एक आपने कहावत है, क्या कहावत है महाराज बताओ? कि जी की खावा बाजरी भी की बजावा हाजरी, जगह के नाम की बाजरी खावा भी की हाजरी बजावा बाहरी। आपा तो बाजरी श्याम बाबा के नाम की खावा, रोटे को दीवार मारो, मारो रोटे को दीवार श्याम बाबा भाई रे। हाँ, श्याम बाबा के नाम की रोटी मिला माने भाया, श्याम बाबा का नाम हमारे पेट मान जावे है। तू ही मेरी कश्ती और तू ही मेरा किनारा है। हाँ, तो भरोसा है तो आनंद है। मैं उस दरबार में वहां खाटू रहता हूं, अपना आनंदम धाम बन रहा है खाटू श्याम में, बहुत बड़ा। देखो ये कितने बड़े स्ट्रक्चर लगे हैं। और 11 के दिन जो व्यक्ति भूमिदान करता है, सुनो इस बात को भी लिखो कागज पेन लेके, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में लिखा है मित्तल जी, जो व्यक्ति भूमिदान करता है 11 के दिन कथा सुन के, तो उसके पूर्वजों को भूमि मिलती है। अगर आप जिसका दान करोगे आगे वो चीज आपको मिलेगी। जैसे गाय का दान करते, क्यों करते? कि वो बेतरनी पार गाय ही कराती है। मरने वाली नदी आती है बेतरनी, तो गाय ही वो बेतरनी नदी पार करवाती है। इसलिए अगर 11 के दिन कोई व्यक्ति भूमिदान करता है तो उसके पितरों की भी मुक्ति होती है, उसके पितरों को वो भूमि मिलती है। और मरने के बाद आप जब अपनी जगह जाओगे, जहां भी जाओगे, तो आपको वो चीज मिलेगी। जैसे मकर संक्रांति की 14 चीज क्यों देते हो बताओ? कोई चीज आप यहां दान देते हो, वो चीज वहां मिलती है। वायु पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति 11 के दिन भूमि का दान करता है, उस व्यक्ति का धन भाग, धन घड़ी धन भाग, उसके पितरों की भी मुक्ति होती है और उसका धन भी शुद्ध होता है। और खाटू श्याम जी राजस्थान में 5 मंदिर बना रहे हैं। कितने मंदिर बन रहे हैं बोलो ना? हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बन रहा है, हाँ शिव जी का मंदिर बन रहा है, जिसकी कथा सुन रहे हो, भगवान शिव का मंदिर बन रहा है, और माता जी का मंदिर बन रहा है। 5 मंदिर वहां बन रहे हैं खाटू श्याम जी में। और एक बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है। किसका बन रहा है? गौ माता का, आनंदम धाम में। ये क्या गौ माता का हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बोलो ना? अभी बीच में लंपी बीमारी आई थी, देखी कि नहीं थी? अभी बीच में लंपी बीमारी आई, लाखों गायें मर गई। क्या स्थिति थी उस समय? हमारा मन रो गया, भगवान अगर आज हमारे पास गाय माता का हॉस्पिटल होता तो न जाने हम कितनी गायों को बचाते, कितनी गायों को हम बचाते। लेकिन हम उस समय असहाय थे। आपसे मैं सबसे कहता हूं, आप मेरे साथ बढ़िए, मेरा हाथ से हाथ बढ़ाइए। आप सबसे मेरा आग्रह है, संस्कार सिल्वर से लाखों लोग सुन रहे हैं, अगर एक एक व्यक्ति भी 1-1 गज भूमि का दान करेगा तो वो बहुत बड़ी भूमि लेकर, एक जगह तो ट्रस्ट के पास बहुत बड़ी है, वहां तो मंदिर बन रहे हैं, सत्संग हॉल बन रहे हैं, बहुत सारे कमरे बन रहे हैं, लेकिन एक गौ माता की हॉस्पिटल की बहुत बड़ी भूमि चाहिए। क्यों चाहिए? कि जो बीमार गायें आएंगी, जो एक्सीडेंटल गायें आएंगी, उन गायों की सेवा होगी, फिर उनको कौन ले जाएगा बताओ? कोई नहीं लेके, उसकी सेवा फिर वहीं होगी। तो इसलिए अगर आपका मन करे, आज 11 का दिन है कि महाराज जी हम भी भूमिदान करेंगे, आज कथा सुनकर
महाकाल राजा के दरबार में, तो आपका बेटा कह रहा है आप भूमिदान जरूर करें। वहां पर गौ माता का हॉस्पिटल बनेगा, अन्न क्षेत्र बन रहा है और वहां 5 मंदिर बन रहे हैं। तो 1 गज भूमिदान 11,000 रुपये, 2 गज भूमिदान 21,000 रुपये, 5 गज भूमिदान 51,000 रुपये और 11 गज भूमिदान 1,11,000 की राशि है। ये धन तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। श्याम की भूमि पर आपका दान अमर हो जाएगा। 1 गज, 2 गज, 5 गज भूमिदान करें। अगर आपकी इच्छा हो कि महाराज जी 5 मंदिर बन रहे हैं, हम एक मंदिर बना दें, खाटू श्याम जी मंदिर बना सकते हो। अगर आपका मन कर जाए महाराज जी हम तो 11 ईंट लगाएंगे मंदिर में, 11 ईंट मंदिर में लगाएंगे, 5 मंदिर में 11 ईंट हमारी लग जाए श्याम बाबा के दरबार में, आनंदम धाम में, तो अब 5 ईंट की सेवा 5100 रुपये और 11 ईंट की सेवा 11,000 रुपये। और आज 11 है, आज कौन सी तिथि है? 11 है, तो 11 ईंट का दान कर दो। अब वो ईंट हमेशा लगी रहेगी, वो ईंट न तो मैं लेके जाऊंगा ना आप लेके जाओगे, वो ईंट हमेशा लगी रह जाएगी और आपका नाम हमेशा श्याम की चौखट पर अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। 11 के दिन 11 ईंट का दान करो, 1 गज भूमिदान, 2 गज भूमिदान का दान करो। अगर मन कर जाए कि महाराज जी हम तो खाटू ही रहना, कुछ समय के बाद एक कमरे का दान करेंगे, तो खाटू श्याम जी आनंदम धाम एक कमरे का दान करें। कमरे की राशि है मात्र 5 लाख रुपए। जब आप आओगे, आप रुकोगे, आपके बेटे रुकेंगे, आपके पोते रुकेंगे, आपके पड़पोते रुकेंगे और कहेंगे मेरा दादाजी ने कमरे का दान दिया है। धन की 3 गति होती है, भोग लो, दान कर दो, तीसरी गति है नाश। वो नाश होने से पहले या तो दान कर दो या भोग लो। हाँ, इसलिए प्रसन्न मन से 11 के दिन दान करना। आज मैं सबसे आह्वान करूंगा, सावन का महीना चल रहा है, 11 का दिन है, भूमिदान और ईंट का दान आप जरूर करें। हाँ, जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।